हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपका आज स्टार्ट होगा तीसरा लेसन फिजिक्स में स्टार्ट होगा, जो कि आपकी बुक के अनुसार 12 लेसन है। ठीक, फिजिक्स में ये लेसन 3rd रहेगा और इसका नाम है कि वैद्युत आवेश या वैद्युत, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत ही लिख दो, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, विद्युत का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व भी है। ठीक, घरों में सारे उपकरण विद्युत से ही चलते हैं। ठीक, तो इस लेसन में हम जानेंगे विद्युत का प्रवाह कैसे होता है, किन कारणों से विद्युत बहती है, विद्युत प्रवाहित होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, और विद्युत पर आधारित हमारे पास कौन कौन से यंत्र हैं। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे स्टार्टिंग होती है आवेश से। देखो विद्युत का अर्थ जो है, या विद्युत को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि आवेश क्या होता है। ठीक, विद्युत आवेश, सबसे पहले विद्युत आवेश, ध्यान दीजिए विद्युत आवेश का। देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पेन लेते हैं, कभी कभी पेन को अपने सूखे बालों में या कंघी को सूखे बालों में लगाते हैं, तो हम देखते हैं कंघी में छोटे छोटे कणों या कागज के तिनकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, जैसे हम पेन को क्या करें, बालों से लगाएं और फिर उसके पास कागज के बहुत छोटे छोटे टुकड़े रखें, तो पेन क्या करता है, उन टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। जिस गुण के कारण उसमें अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का प्रवृत्ति आई है, उस गुण को ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, और आपको यहां पर क्या बताया जाता है कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जैसे ये कांच की छड़ है, ठीक, और इसको हमने किससे रगड़ा, रेशम से रगड़ा, ये कांच की छड़ है। ठीक, तो होता क्या है, इस कांच की छड़ में अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, या इसी प्रकार एबोनाइट की छड़, ठीक, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल, ठीक, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इसमें भी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो जब दो वस्तुओं को उपयुक्त स्थितियों में रगड़ने पर वस्तुओं में अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का, ठीक, या खींचने का गुण उत्पन्न हो जाए, तब हम कहते हैं कि वस्तु ने आवेश ग्रहण कर लिया, वस्तु आवेशित हो गई। ठीक, वस्तु क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। मतलब जिसके कारण इसने क्या किया, अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ किया है, उस गुण को ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक, और जिस कारण से वस्तु आवेशित हुई है, जिस कारण से यह वस्तु आवेशित हुई है, उसे कहा जाता है विद्युत। ठीक, तो विद्युत आवेश की डेफिनेशन क्या है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। ठीक, अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकता है, अन्य वस्तुओं को अपनी ओर से दूर भी कर सकता है। वो बताएंगे कब दूर करेगा, कब खींचेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण वस्तु अन्य वस्तुओं को
आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, आकर्षित अट्रैक्ट करती है या रिपल करती है, ठीक, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, ठीक। मतलब आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है या अपने से दूर प्रतिकर्षित करती है। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, ठीक, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। अगर हम दो कांच की छड़ एक जैसी ले लें, इसको भी रेशम से रगड़ दें, या दो एबोनाइट की छड़ ले लें, ठीक, और इसको भी हम किससे रगड़ दें, बिल्ली की खाल से रगड़ दें, तो जब दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़कर एक दूसरे के पास पास लाते हैं, ठीक, तो वो एक दूसरे को दूर भगाती है। या जब दो एबोनाइट की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक दूसरे के समीप लाते हैं, तब भी वो एक दूसरे से को दूर दूर भगाती है। मतलब इन छड़ों को जब पास पास लाएंगे तो ये दूर भागेंगी, इन छड़ों को पास पास लाएंगे तब भी दूर जाएंगे, मतलब रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक। लेकिन एक कांच की छड़ और एक रेशम की छड़ को पास पास लाएं तो ये एक दूसरे को खींचने लगती है। इसका मतलब है आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, ठीक। तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक वो जो कांच की छड़ पर रेशम को रगड़ने से उत्पन्न हुआ है, दूसरा वो जो बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ने या बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर उत्पन्न हुआ है। तो ये वाला जो आवेश होता है ये होता है पॉजिटिव, धनात्मक आवेश, ठीक है, ये धनात्मक आवेश। और जो ये वाला आवेश होता है ये ऋणात्मक आवेश, -1। अब आप समझो आवेश कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला क्या? धनावेश, दूसरा क्या? ऋणावेश। इस पर भी धनावेश होता होगा क्योंकि दोनों कांच की छड़ें थी। फिर इस पर तो ऋणावेश होता होगा क्योंकि दोनों क्या है की छड़ें, एबोनाइट की छड़ें, ठीक। देखिए कि जब हम इसको और इसको पास पास लाते हैं तो दूर भागती हैं, इसको और इसको पास पास लाते हैं दूर भागती हैं, लेकिन इसको और इसको जब पास पास लाते हैं तो एक दूसरे की ओर खींच जाती हैं। इसका मतलब है समान प्रकार के आवेश, मतलब दोनों पॉजिटिव आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे दोनों निगेटिव आवेश हैं तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आवेश है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। धनात्मक आवेश हो, एक ऋणात्मक आवेश हो तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अपनी ओर खींचेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पर जाना कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और दूसरा कैसा आवेश? ऋण आवेश, ठीक। लिखेंगे नंबर 1, पॉइंट बनाकर लिखेंगे, आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 या नंबर बी ऋण आवेश, ऋण आवेश, ठीक। आवेश दो प्रकार का हो गया। नंबर 2, दो धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। दो ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन एक धनावेश एक ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अर्थात दो सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को, विजातीय का मतलब 1 + 1 -, ठीक। तो लिखेंगे दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित समझ रहे हो? मतलब दूर दूर हटाते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा दो विजातीय आवेश
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को दूर दूर करेंगे, जैसे प्लस प्लस आवेश है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक, या निगेटिव निगेटिव है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा प्रतिकर्षण का, दूर दूर हटेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज हो एक निगेटिव चार्ज हो तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? इनके बीच फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, ध्यान रखिए। नंबर 3, आवेश को Q से व्यक्त करते हैं। चाहो तो स्मॉल q से लिख सकते हो, चाहो तो कैपिटल Q से लिख सकते हो, ठीक। आवेश को Q से, Q, ठीक, Q से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक कूलाम है। एसआई मात्रक क्या है इसका? कूलाम, ठीक। कूलाम के ब्रैकेट में सी लिखे दे रहे हैं, जहां कहीं हम सी बनाएंगे वहां कूलाम समझेंगे। मात्रक इसका क्या लिखेंगे? कूलाम, ठीक। और आवेश अदिश होता है, स्केलर क्वांटिटी है, सदिश नहीं। आवेश में केवल परिमाण परिमाण होता है। किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश, 3 कूलाम आवेश, तो परिमाण होता है आवेश पर, ठीक, आवेश का परिमाण होता है। फिर नंबर 4, देखो, हम ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक। होता क्या है, केवल हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? जैसे दो वस्तुओं को आपस में रगड़े तो एक वस्तु का आवेश दूसरी पर चला जाएगा। तो एक दूसरे पर ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन कभी उसको हम क्या नहीं कर सकते? उत्पन्न नहीं कर सकते, आवेश को बना नहीं सकते हैं, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या करेंगे? स्थानांतरित किया जा सकता है। केवल हम आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे जब हम रेशम से कांच की छड़ को रगड़ते हैं, समझना हमारी बात, सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम रेशम को किससे रगड़ते हैं? रेशम से कांच की छड़ को रगड़ते हैं, तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। तो इसीलिए कांच से ऋणात्मक कण निकल गए तो कांच धनावेशित हो जाता है और रेशम क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, ठीक, तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है। मतलब बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं, तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है, ठीक। तो केवल हम लोग आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक। नंबर 5, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होती है। मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना होता है? सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का ई, ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक।
तो किसी वस्तु पर आवेश या तो E होगा या 2E होगा या 3E होगा, या नहीं कभी 2/3 ही नहीं हो सकता, 1/2 ही नहीं हो सकता। मतलब किसी वस्तु पर आवेश जो होगा इस E का पूर्ण गुणज होगा, मल्टीपल होगा। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होती है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होती है। अब देखो हमारी बात समझो, अगर वस्तु पर प्लस आवेश है तो प्लस ही हो सकता है, वस्तु पर माइनस आवेश है तो माइनस ही हो सकता है, क्योंकि आवेश दो प्रकार का है। जैसे हमारे पास कोई वस्तु है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सोडियम, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा। ठीक, अब अगर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए ये वाला, तो कहते हैं ये Na प्लस बन गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, तो इस पर आवेश मालूम कितना है, +5। ऐसे क्लोरीन है Cl17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है, ये 7 आगे नहीं एक ग्रहण कर लेगा। अगर ये Cl- बन जाए तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आने का अर्थ हो गया इस पर माइनस ही आवेश। जब एक इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होगा तो प्लस माइनस ही आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या आएंगे तो +-2, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +-3, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी उस पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होती है, अर्थात वस्तु पर केवल कैसा आवेश होता है, +-E, +-2A, +-3, 3 का हो गया। अगर 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 ही, 10 इलेक्ट्रॉनों का 10 ही, तो n इलेक्ट्रॉनों का Ne, प्लस क्या Ne। ठीक, किसी वस्तु पर केवल +-E, +-2E, +-3 डॉट डॉट कर देंगे, +-Ne आवेश की मात्राएं ही हो सकती हैं, आवेश की मात्राएं ही हो सकती है, ध्यान रखना। इसलिए यहां पर एक Q का फार्मूला बन जाएगा +-Ne। किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है तो सूत्र आवेश का होगा Q बराबर Ne। ठीक, जैसे कहा जाए एक वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो Q बराबर Ne लगा देंगे, आवेश निकल आएगा Q बराबर Ne। n क्या है, n हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कम या ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E हो गया इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक, और E का मान सबको मालूम है, जहां E इलेक्ट्रॉनिक आवेश है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। देखो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक, तो पॉजिटिव आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव आवेश होगा। अभी आपको बता दे रहे हैं Q का फार्मूला हो गया +-Ne। ठीक, जहां ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, E का मान हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। अब हमारी बात पर थोड़ा सा ध्यान दो कि ये कोई वस्तु है, कोई वस्तु है हमारे पास, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर कर दें, ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसका निकल जाएगा तो इस पर उतना धनात्मक आवेश आ जाएगा, तो इस पर आवेश 1+ आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो कितने प्लस आ जाएंगे, 2+ आ जाएंगे। हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो कितने प्लस आ जाएंगे, 3+ आ जाएंगे। ठीक, तो इस पर आवेश कितना हुआ, देखो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कैसा आवेश आ रहा है, धनावेश। जब इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकाले जाएंगे तो धनावेश आया, तो इस पर कितने ही आवेश हो गया, +3 हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता तो +E, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाते तो +2E, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाते तो +3E। जैसे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो 1+ आया तो 1+E आवेश हो गया। ठीक, फिर क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आया है तो क्लोरीन पर -E आवेश। जैसे अब हमारे पास एक वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आया
तो एक माइनस आया, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 2 माइनस आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आए तो 3 माइनस हो गए, तो इस पर -3 आवेश, ठीक। इसीलिए किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा जो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज है। इसीलिए हमारा जैसे मान लो n इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो, ठीक, n इलेक्ट्रॉन अगर कम या ज्यादा होंगे तो सूत्र हो जाएगा n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो -n, n इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो क्या होगा +n, ठीक। इलेक्ट्रॉन का ये आवेश है, हमने परिमाण लिखा है, इलेक्ट्रॉन के लिए वैसे -1.6 कूलम होता है। अब कमी या अधिकता से यहाँ चिन्ह मिल जाया करेगा, ऋणावेश है कि धनावेश, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने का अर्थ है कि वस्तु ऋणावेशित है। तुम्हारे पास ऋण कण हो तो ऋणावेशित कहोगे, और ऋण कण निकल जाए तो क्या कहोगे, धनावेशित कहोगे, ठीक। तो देखिए नोट पॉइंट करके लिख लेंगे, किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का अर्थ है, नोट पॉइंट लिख लेंगे नंबर A या 1, किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का अर्थ है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, या यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वस्तु ऋणावेशित है, और वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वस्तु क्या है, धनावेशित है। तो लिखेंगे वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होना दर्शाती है कि वस्तु धनावेशित है। कम इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वस्तु धनावेशित होगी, ठीक। और दूसरा, वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता दर्शाती है कि वस्तु ऋणावेशित है। किसी वस्तु पर अगर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक है तो वस्तु ऋणावेशित है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है सामान्य अवस्था से तो वस्तु धनावेशित है। जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो ये Na+ बन जाएगा। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए सामान्य अवस्था से, तो ये ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक। तो हम जान गए कि इलेक्ट्रॉन की कमी दर्शाएगी धनावेशित होना, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या दर्शाएगी, इलेक्ट्रॉनों की ऋणावेशित होना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु पर 8 इलेक्ट्रॉनों की या 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब वस्तु जो है उस पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है सामान्य अवस्था से। एक वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और यहां पर हम ये भी जोड़ दे रहे हैं, एक वस्तु पर सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई कमी या अधिकता ना हो, सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक। वस्तु पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करो। वस्तु पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करो। देखिए ध्यान दो, हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनों की कमी होना दर्शाती है कि वस्तु धनावेशी है, मतलब जो भी इसका आवेश निकलेगा वो धनावेश आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए गए। देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मतलब कम करना, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो वस्तु क्या हो गई, धनावेशी। तो ये तो हम जान गए कि वस्तु पर धनावेश है। देखिए ध्यान दो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिक कमी है, 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश हम जानते हैं कितना होता है,
1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देखो जब हम दो वस्तुओं को उपयुक्त अवस्था में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते हैं, ठीक। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं, तभी वस्तु एक धनावेशित हो जाती है, एक ऋणावेशित हो जाती है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गए वो क्या हो गई, धनावेशित, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए वो वस्तु हो गई ऋणावेशित। आवेश निकालना, आवेश की मात्रा Q बराबर एन, एन का मान 5 हो गया, ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम, गुणा करने 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये तो आवेश का मान हो गया। इलेक्ट्रॉनों की क्या थी यहाँ पे, कमी। कमी होना क्या दर्शाती है कि वस्तु धनावेशित है, तो इतने कूलम का क्या होगा, धनावेश, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये है, इसको हम बोर्ड से रगड़े या हथेली से रगड़े तो हो सकता है, या दो पदार्थों को उपयुक्त अवस्थाओं में रगड़े तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो आपकी धनात्मक आवेश वाली हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो ऋणात्मक आवेश वाली हो जाती है, ठीक। तो आज आपने आवेश, आवेश क्वालिटी क्या है, आवेश पर आधारित ऐसे न्यूमेरिकल किस प्रकार हम करेंगे। यहाँ पर अगर होता 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो यहीं पर ऋणावेश होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से ज्यादा होते तो अधिकता हो जाती है, ठीक। सभी लोग ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको बताएंगे कि धातुओं में आवेश या आवेश कहाँ से आया, ठीक। धातुओं में आवेश का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में